अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। नाजरीन, आज के दौर में हर घर में बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं जो ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पैदा होते हैं, जिनमें दिल के अमराज खास अहमियत के हामिल हैं। दिल के अमराज बढ़ने की जो वजूहात हैं उसको जानना बहुत जरूरी है कि दिल के अमराज बढ़ क्यों रहे हैं और इसकी वजह क्या क्या है। तो नाजरीन, सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि दिल के अमराज बढ़ने की जो सबसे मेन वजह सामने आई है वो है खून का गाढ़ा हो जाना। खून को गाढ़ा करने के लिए जो सबसे अहम चीज सामने आई है वो है हमारा पकाने का तेल। पकाने के तेल की वजह से जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, जैसे कि कुकिंग ऑयल है, डालडा घी है, जिसे हम अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं या पराठा बना के इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और वो दिल के अमराज को बढ़ाने की वजह बनता है। तो नाजरीन, इसकी वजह से दो और मजीद नुकसान इसके सामने आए हैं, वो है कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का कम ज्यादा होना। तो ये जो मसाइल है तीनों जो मैंने आपको बयान किए हैं, ये हर घर का मसला है। हर घर में कोई ना कोई फर्द इन 3-4 बीमारियों में मुब्तला है, जिसकी सबसे मेडिकली वजह सामने आई है वो है हमारे पकाने का तेल। इससे होता यह है कि कोलेस्ट्रोल पैदा होता है और वो खून को गाढ़ा करता है। पकाने के तेल की वजह से खून गाढ़ा होता है और वो गाढ़ापन जो है वो हमारे शरीयानों में, उसमें ऐसे जर्रात पैदा होते हैं खून के अंदर जो हमारे शरीयानों में जमते हैं, गंदगी पैदा करते हैं और खून की सर्कुलेशन में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से दिल के अमराज पैदा होते हैं। जब खून कम गर्दिश करेगा, गाढ़ा होगा, कम गर्दिश करेगा और उसमें भी रुकावटें पैदा होंगी, तो यकीनन दिल को जो दिल एक पुर्जा है खून को सर्कुलेट करने का बॉडी के अंदर, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जब वो ज्यादा जोर लगाएगा तो यकीनन उसके पट्टे जो हैं दिल के वो कमजोर हो जाते हैं, वो इतना काम नहीं करते, ताकतवर नहीं रहते, दिल इतना ताकतवर नहीं रहता, जिसकी वजह से दिल कमजोर हो जाता है और उसमें अमराज पैदा हो जाती हैं। तो उसके पट्टे कमजोर होने की वजह से दूसरे मसाइल पैदा होते हैं और ये जो गंदगी हमारे शरीयानों में जमती है जब, तो इससे बाज दफा खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होने का भी अंदेशा होता है और जो बाज औक़ात हो भी सकता है और हो जाता है। ये दिल की अमराज बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक के मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इसी तेल ही की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल के अमराज भी पैदा हो रहे हैं। तो नाजरीन, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है कि ये पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है। आप आज की वीडियो में मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि इससे बचाव के तरीका क्या है, जो मैंने अपने घर में जाती तौर पे तजर्बा किया है और जिसके बहुत सारे फवायद हासिल हुए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको गौर से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा ताकि आप भी इससे मुस्तफीद हो सकें। वो चीज है जो मैंने अपने घर में इस्तेमाल की। मेरी बीवी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा है। हमने पहली दफा जो चीज इस्तेमाल की वो था सरसों का तेल। किसी जगह से हमें मालूम हुआ कि सरसों का तेल जो है उससे हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है, तो हमने अपने घर में तजर्बा करने के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसका फायदा ये हुआ कि एक महीने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो कंट्रोल हो गया। और दूसरा इसका फायदा ये हुआ कि इस जो हम मेडिसिन पे अखराजात करते थे, जो हमारा मेडिसिन का बजट था, उसके लिए जो मेडिसिन खरीदते थे वो 50% डिक्रीज यानी कि कम हो गया। जो हम 3000 रुपए महीने की अद्वियात खरीदते थे वो अब 1500-1600 रुपए की खरीद कर अपने मामलात को ठीक कर रहे हैं और उस 1500-1600 में भी उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। अब वो अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रही है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये मैं बात आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आप भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो नाजरीन, ये जो ब्लड प्रेशर है इसकी जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया। अब सरसों के तेल के फायदे क्या है
ये समझने की जरूरत है कि एक तो ये हम ये चार हर घर में इस्तेमाल करते हैं, हर कोई चार इस्तेमाल करता है। और हम आपके तजर्बे में भी ये बात होगी कि चार का तेल जो है सरसों के तेल में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, चार उसी तेल में बनाया जाता है। ये किसी भी मौसम में जमता नहीं है, चाहे जितनी शदीद सर्दी पड़ जाए। ये आपके तजर्बे में बात गुजरी होगी कि ये जमेगा नहीं, ये उसी हालत में रहता है जैसे हमने इसे शुरू किया था, जब चार डाला था उस वक्त जिस हालत में था, ये शदीद तरीन सर्दी में भी उसी तरह ही रहता है, जमता नहीं है, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे भी नहीं जमता। और दूसरी बात, कुदरती चीज है, इसमें कुदरत ने अनमोल चीजें पैदा की हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, कंट्रोल करता है। और ये ना जमने की जो इसकी खासियत है, उससे आपके दिल के अमराज जो है उनमें कमी आ जाती है। तो इस तरह आप अपने घर में ये चीज इस्तेमाल करने से, सरसों का तेल इस्तेमाल करने से इन चीजों से बच सकते हैं। इसका फायदा ये आपको ये होगा, खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 30-40 हजार रुपए महाना कमा रहे हैं और परेशान है डॉक्टरों की भारी फीसों से या मेडिसिन के अखराजात से। तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो इसको सुने और इसका इस्तेमाल अपने घर में करें, ताकि वो डॉक्टरों की भारी फीसों से भी बच सकें और मेडिकल के जो इजाफी अखराजात हैं उनसे भी बच सकें। तो ये तो आपको मैंने ये बात बताई कि हमने तकरीबन 1500 रुपया महीने का बचा लिया अपने मेडिसिन के बजट से। और दूसरी इसमें ये चीज है कि अगर आप कुकिंग ऑयल या डालडा घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कीमत है इस वक्त 520 रुपए 530 रुपए केजी, किलो के हिसाब से मिलेगा आपको, किसी भी दुकान से खरीदेंगे। अगर आप 10 किलो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि 5200 रुपया आपने दुकानदार को महीने का देना है कुकिंग ऑयल खरीदने के लिए। और फायदा इसका ये होगा, इसका जो सरसों का तेल है जिसका मुतबादल है कुकिंग ऑयल का, वो उतनी ही मिकदार में आप चीजें पकाएंगे, लेकिन सरसों का तेल उतनी मिकदार में चीजों को पकाने के लिए सिर्फ 6 किलो ही काफी है। यानी कि 6 किलो के इस्तेमाल से आप उतनी ही चीजें बना सकते हैं, हंडिया पका सकते हैं, चावल बना सकते हैं या कोई और चीज बना सकते हैं। तो इस तरह आपके 4 किलो कुकिंग ऑयल की भी बचत होगी हर माह, जो तकरीबन 2200 रुपए का बनेगा। तो इस तरह आपने 2200 और 1500 3700 रुपए टोटल बचा लिए सिर्फ एक चीज के इस्तेमाल करने से। और ये हमने अपने घर में करके देखा है, इतनी बचत हम कर रहे हैं, इतनी बचत हम कर रहे हैं। और इससे हम किसी भी बच्चे की फीस अदा कर सकते हैं, बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, या अपने बच्चों पे खर्च कर सकते हैं उनकी जरूरियात जिंदगी के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके जूतों के लिए या कोई और चीज खरीदने के लिए। ये बजट हम उस दूसरी मद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका आखिरी जो फायदा है वो क्या है कि कुकिंग ऑयल जो जिन चीजों से बनता है, सोयाबीन ऑयल से बनता है, और सोयाबीन ऑयल टोटल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। जब हम कोई भी चीज बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं तो उस मुल्क को हमें डॉलरों में पेमेंट करनी पड़ती है, फिर हमें वो चीज मिलती है। तो आज पाकिस्तान जिस हालत में है, आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी हालात जो हैं उसके वो इंतहाई कशीदा हैं। हमारे पास डॉलरों की कमी है और हम धड़ाधड़ बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो डॉलर आ रहे हैं वो कैसे आते हैं कि जो हम बाहर चीजें बेचते हैं उनकी वजह से आते हैं हमारे पास डॉलर। वो चीजें जो हम बेचते हैं उनकी मिकदार कम है, और जो चीजें मंगवा रहे हैं, हम खरीद रहे हैं दूसरे मुल्कों से, उनकी मिकदार ज्यादा होने की वजह से हमारा बजट सारा ज्यादा है, हमारे पास डॉलर आते कम है, खर्च ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें डॉलरों के भी इस वक्त इंतहाई सख्त जरूरत है। तो नाजरीन, इसका आखिरी फायदा ये है कि ये हमारे मुल्क के लिए भी इंतहाई मुफीद चीज है। कुदरत ने हमें ये अनमोल तोहफा दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको सिर्फ बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या चार डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चार में इसे खा सकते हैं तो हंडिया पका के क्यों नहीं खा सकते? हम ऐसे
हंडिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सालन बना सकते हैं, इससे चावल बना सकते हैं और उसका जायका भी दूसरे ऑयल से, कुकिंग ऑयल से या डालडे घी से मुख्तलिफ नहीं होगा, बल्कि बेहतर ही होगा। अगर आप महसूस करेंगे तो बेहतर ही होगा। इसको खाया जा सकता है, ये खाने वाला तेल है। और जैतून जो सबसे बेहतरीन तेल तस्वर किया जाता है खाने के हवाले से, उसके बाद तेल में सरसों के तेल का नंबर आता है जो जैतून के बाद है। यानी कि जैतून के तेल के बाद सरसों का तेल सबसे बेहतरीन तेल तस्वर किया जाता है पकाने के लिए। तो इस तरह हम इसे जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मुल्क की भी बचत होगी, हम अपने मुल्क में डॉलर भी बचा सकेंगे जो हम दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, और अपने घर में अपने बच्चों के लिए अपने बजट को भी बेहतर कर सकते हैं। और सबसे पहला जो फायदा मैंने आपको बताया है कि आपकी सेहत के हवाले से ये एक अनमोल तोहफा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो पहले से बेहतर होगी, आपको बीमारियां कम लगेंगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, आपको दिल की अमराज जो हैं वो उनसे बच सकते हैं आप इसके इस्तेमाल से। और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या इसके अलावा बीमारियां हैं उनसे भी बच सकते हैं, और डॉक्टरों की भारी फीसों से भी बच सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको अपना तजर्बा जो है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या आप इसको अपने घर में इस्तेमाल करते हैं अगर, और उसका आपको फायदा पहुंचता है, तो इसे दूसरों तक फॉरवर्ड करें ताकि ये जो चीज है ये दूसरे भी इससे अवेयर हो सके। और जब ज्यादा लोग अवेयर हो जाएंगे, ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो यकीनन ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा कि हम डॉलरों में जो पेमेंट करके सोयाबीन का तेल मंगवाते हैं उसके बजट में भी कमी होगी, हमारे डॉलर भी बचेंगे, हमारे अपने बजट में भी बेहतरी आएगी, और हमारी सेहत के हवाले से भी ये बेहतरीन चीज आप खुद महसूस करेंगे।